हेलो गुड इवनिंग बच्चों। आप लोगों को हमने टेक्स्ट बुक से जो एक्सरसाइज 2.5 लास्ट एक्सरसाइज थे उसमें मैंने आपको 1 to 7 क्वेश्चन करने के लिए बोला था, जिसमें आपको क्यूब्स से रिलेटेड कंसेप्ट बताते हैं। तो वहाँ तक आपने कर लिया, उसके रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिए थे। आपको फैक्टराइजेशन आ गया, पावर्स वाले क्यूब वाले समझ में आए। आज मैं आप लोगों को उसी क्यूब से रिलेटेड फैक्टराइजेशन बताऊंगा, उसका डेरिवेशन। कोई एग्जाम में डेरिवेशन भी आती है, वो आप जरा देख लेना। अब देखो, सबसे पहले है आपका, पहले फैक्टराइजेशन तो है, ठीक है। पहले ये मैं आपको नया आइडेंटिटी बता दूं। आइडेंटिटी क्यूब वाली हो गई। अब आइडेंटिटी है आपका एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वेयर। याद रखना यहाँ टू नहीं आता है। एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वेयर। इसमें टू नहीं आता। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, और यहाँ एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस एक्स वाई। हाँ, अगर इसी की जगह आपका ये आ गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। प्लस है तो आप पहले में एक्स प्लस वाई, और यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। बस ये डिफरेंस है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आगे भी काफ़ी जगह काम आता है। सबसे पहले ये क्वेश्चन में इसका डेरिवेशन है, ये इसके इक्वल है, ये प्रूफ करके आपको दिखाना है। तो प्रूफ करने का सिंपल सा मेथड है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक्स से सबको मल्टीप्लाई करो, माइनस वाई से सबको सिंप्लीफाई करो। देखो ये आंसर आ रहा है कि नहीं, हम लोग चेक कर लेते हैं। जैसे हमने लिखा एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई विथ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर। जैसे आपने इंटू किया एक्स क्यूब, एक्स को एक्स वाई से किया एक्स स्क्वायर वाई, फिर एक्स को वाई स्क्वायर से किया एक्स वाई स्क्वायर। अब माइनस वाई से एक्स स्क्वायर किया तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। ये कैंसिल, ये कैंसिल, आपके पास बचा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो ये आपकी आइडेंटिटी सिंपली आइडेंटिटी प्रूव हो गई। अगर आप इसको सॉल्व करोगे सेम तरीके से आप कर सकते हो। पहले एक्स से सबको मल्टीप्लाई किया, एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाइड विथ एक्स से किया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। क्लियर हुआ। सेम वे से आपने प्लस वाई से किया प्लस एक्स स्क्वायर वाई। देखो प्लस 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 माइनस माइनस एक्स वाई स्क्वायर, फिर प्लस प्लस वाई क्यूब, फिर आपने इसको ऐड किया एक्स क्यूब, ये कैंसिल, ये कैंसिल, प्लस वाई क्यूब। तो ये दोनों आइडेंटिटी आपकी सिंपल आइडेंटिटी है। आपको करना, अब इसके बेस्ड क्वेश्चन कैसे हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले तो इस आइडेंटिटी का एक्सपांसन, एक्सपांड करने के लिए बोल रहे हैं। जैसे एक्सपांड में आपको बोला है कि प्रोडक्ट करना है। जैसे आपको दिया है 2x प्लस 3y मल्टीप्लाइड विथ 4x स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 9y स्क्वायर। एक्सपांड करो मतलब इसको मल्टीप्लाई करके दिखाओ, जस्ट मल्टीप्लाई। अब आपको पता है यहाँ पर देखना है a प्लस बी, आपने बस ये चेक करना है a प्लस बी, ये a का स्क्वायर है, a इंटू बी है प्लस b का स्क्वायर। a स्क्वायर, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला है आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब। आपने देखो a प्लस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर।
तो ये इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा ही आएगा। तो यहाँ पर आपका a क्या है, a इज 2x और b इज 3y। तो देयरफॉर इस पूरे का प्रोडक्ट है 2x का होल क्यूब प्लस 3y का होल क्यूब। 2 का क्यूब x क्यूब, 3 का क्यूब 27 और y का क्यूब y क्यूब। ये इसका प्रोडक्ट आ गया। समझ आया आप लोगों को? एक और करते हैं, जैसे आपको यहाँ दिया है 2/3x प्लस 5/7y इंटू 4/9x स्क्वायर माइनस, अब यहाँ माइनस कर लेते क्योंकि हमने माइनस का, अब प्लस 10/21x इंटू वाई प्लस 25/49y स्क्वायर। अब इसको आपको मल्टीप्लाई करना, पहले इससे इंटू करो, इससे करो, इतना ज़्यादा नहीं करके आप सीधा आइडेंटिटी को देखो। ये आपका a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर आ रहा है, जिसका फॉर्मूला आप लोगों को पता है a क्यूब माइनस बी क्यूब है। तो ये पूरे का आंसर जो है वो है, जहाँ a आपका आ रहा है 2/3x और b आ रहा है 5/7y। माइनस तो माइनस के आइडेंटिटी का है, देयरफॉर इसका जो रिजल्ट है वो है 2/3x होल क्यूब माइनस 5/7y होल क्यूब, जिसका है 8/27x क्यूब माइनस 125/7 का क्यूब 343y क्यूब। बिना मल्टीप्लाई के लॉन्ग डिवीजन सिंपल आप मल्टीप्लाई करके इसको कैलकुलेट कर सकते हो। यह आया समझ में? चलो इसी के आगे और इसकी प्रैक्टिस बता दें। expand √2x minus √5y into 2x square minus √2 tan xy plus 5y square। माइनस है तो प्लस। आपको सिंपल सा आइडिया तो हो गया। ये जो आइडेंटिटी है अगर हम देखें सॉल्यूशन में, तो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब यहाँ a क्या है आपका √2x, b क्या है आपका √5y। जब इसको एक्सपांड करेंगे तो इसका सॉल्यूशन है √2x का होल क्यूब माइनस √2 का क्यूब है 2 2 जा 4 4 2 जा 8 2 √2। तो कैसे लिखेंगे √2 फिर √2, तो 2 √2 x क्यूब। 5 को 3 बार √5 √5 y। ये इसका एक्सपांशन हो गया। कोई देखो बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ आइडेंटिटी देखनी है, पुट करना है, रिप्लेसमेंट करना, ठीक है। ये तो आपको आइडेंटिटी का आ गया। अब आपको बोला है फैक्टराइजेशन करना। फैक्टराइज, जब फैक्टराइज में आपको बोला है कि आपको फैक्टराइज करना है 125 ए क्यूब माइनस 64 बी क्यूब को फैक्टराइज करो। आप देखेंगे ध्यान से तो ये परफेक्ट क्यूब है किसी का, पहले चेक कर लेते हैं सॉल्यूशन। तो आपने देखा ये 5a का होल क्यूब है, 4b का होल क्यूब है। तो ये हमारा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की आइडेंटिटी है, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। आपको जहाँ x है उधर 5a डालना है, जहाँ y है वहाँ 5। तो x की जगह 5a और y की जगह 4b डालना। तो देयरफॉर 5a होल क्यूब माइनस 4b होल क्यूब इज नथिंग बट 5a माइनस 4b 5a होल स्क्वायर प्लस 5a इंटू 4b
प्लस 4b होल स्क्वायर। अगर आप देखो तो 5a माइनस 4b एक फैक्टर है, दूसरा फैक्टर 25a स्क्वायर प्लस 20ab प्लस 16b स्क्वायर। ये आपके दो फैक्टर्स नहीं, मतलब ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है, चलो और देखते हैं इसका फैक्टराइजेशन। क्यों फैक्टराइजेशन में क्या बहुत गड़बड़ होती है। अब फैक्टर्स अगर आइडेंटिटी क्लियर है तो बहुत फास्ट हो जाता है, अगर आइडेंटिटी क्लियर नहीं है तो बहुत सारी दिक्कत भी आ सकती है। जैसा अभी आपको यहाँ दिया 27 54 x क्यूब प्लस 16 y क्यूब, इसका एक्सपांशन चाहिए। अब पहले तो हमें ये देखना है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो है, लेकिन परफेक्ट क्यूब है 54 किसी का क्यूब नहीं होता है, 16 भी किसी का नहीं होता, ये तो एक्स क्यूब है। तो 54 को क्या करना है, किसी का क्यूब देंगे। 54 किसका, मतलब 54 16 दोनों 2 के टेबल से जाते हैं, तो आपने 2 पहले कॉमन निकाला, 2 से डिवाइड किया, तो ये आ गया 27 एक्स क्यूब और 16 है 2 8 वाई क्यूब। अगर आप देखोगे अब 27 3x का होल क्यूब है और 8 है 2y का होल क्यूब 2। अब इसका फॉर्मूला आपने डाल दिया है a प्लस, पहले हम फॉर्मूला लिख दें जिससे आपको क्लियर हो कि a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या है, a प्लस b a स्क्वायर प्लस प्लस है तो माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो वही हमने यहाँ लिखा 2, a की जगह अपने 3x प्लस b की जगह 2y, 3x होल स्क्वायर माइनस 3x इंटू 2y प्लस 2y होल स्क्वायर 2, 3x प्लस 2y 9x स्क्वायर प्लस माइनस 6xy 4y स्क्वायर। ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया। पता चला कैसे हमने फैक्टराइज किया। चलो एक और देखते हैं। एटी वन x4 y माइनस 375 xy4, इसको आपको एक्सपांड करना है। तो पहले आपको ये देखना है ये परफेक्ट क्यूब होने, 81 किसी का क्यूब नहीं होता है, 375 नहीं है, लेकिन दोनों 3 के टेबल से है तो 3 हमने कॉमन निकाला। फिर x4 और x में x कॉमन है, y और y4 में y कॉमन है, तो वो पहले कॉमन निकालो, 3 कॉमन, x कॉमन, y कॉमन। यहाँ आ गया 27, 327 जा एक्स क्यूब माइनस 125 वाई क्यूब, ये आ गया। अब इसके बाद आप आइडेंटिटी डाल दो, 3xy ये 3x का होल क्यूब, ये 5y का होल क्यूब। तो अगर आप देखो 3xy 3 का क्यूब, अब वो फॉर्मूला डाल दो 3x माइनस 5y 3x का होल स्क्वायर प्लस माइनस प्लस माइनस हो तो प्लस 3x इंटू 5y प्लस 5y का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ। अब बस इसका एक्सपांशन आ गया, 3xy 3x माइनस 5y 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर माइनस प्लस 15xy प्लस 25y स्क्वायर। ये आपका फैक्टराइज हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ कैसे हमने सिर्फ सिंपल आइडेंटिटी आपको यूज करनी, उसके बाद आपको बहुत कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये हुआ आइडेंटिटी का, जो आपके बुक में पहले तो आपको सिंप्लीफाई है, बुक में इतने क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपको मैं
अगर आर डी शर्मा उससे प्रैक्टिस करो तो मैं जब वर्कशीट दूंगा उसमें ये काफ़ी प्रैक्टिस दूंगा। अभी आपको इसका कंसेप्ट समझ लेना है और टेक्स्ट बुक में 2-3 कंसेप्ट है उसको कंप्लीट करना है। अब मैं अब न्यू आइडेंटिटी, ये आ गया ना समझ में आइडेंटिटी, पहले ये बताऊँ तो मैं आगे बढ़ूँ, नहीं आया तो फिर क्या मतलब मीनिंगलेस हो जाता है। सेकेंड चैप्टर में बोल रहा हूँ, अभी आप लोगों का सेकेंड चैप्टर थोड़ा लंबा है, 2-3 लेक्चर और लगेंगे तब जाके कंप्लीट होगा। मेरे को पता है फर्स्ट इजी था, सेकंड थोड़ा लंबा है, फिर थर्ड इजी होगा, फोर्थ भी इजी रहेगा। सिर्फ फर्स्ट चैप्टर थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, कंटिन्यू हम करते हैं इसके आइडेंटिटी, नेक्स्ट आइडेंटिटी। अब आपकी आइडेंटिटी ये है कि अगर आप a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए करते हो मल्टीप्लाई, तो इस सब का जो प्रोडक्ट है वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc हो जाता है। ये है आपकी नेक्स्ट, यानी इस सब का फैक्टर है ये वाला पूरा, तो आपको ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अभी कोई भी क्वेश्चन इसके ऊपर आता है तो आप लोगों को ये इसका ये एक्सपांसन है, और मतलब हम कह सकते हैं कि ये इसके फैक्टर्स है, मतलब इस टर्म का ये फैक्टर्स, बोले फैक्टराइज दिस, तो आपको ध्यान रखना। जैसे आपको यहाँ दिया है, हाँ आपको जैसे एक्सपांसन आ गया, एक्सपांड, ये ठीक है। आप अगर कभी एग्जाम में प्रूफ करने के लिए तो ए से सबको मल्टीप्लाई कर दो, बी से सबको मल्टीप्लाई सी से, और सब कट होके आपका ये फाइनल आंसर है। एक प्रूफ करने के लिए आए तो आपको इतना ध्यान रखना है। जैसे अब ये एक्सपांसन में आपको दिया है 2x प्लस 3y माइनस 4z इंटू 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 12yz प्लस 8xz। बोले इसको एक्सपांड करो, मतलब इसका प्रोडक्ट फाइंड करो, फाइंड इट्स प्रोडक्ट, सॉल्यूशन फाइंड करो, सॉल्यूशन। तो आप इतना लंबा तो नहीं है, आपको ये देखना a प्लस बी प्लस सी, अब आपने लिखा 2x प्लस करके माइनस 4z डाल दिया, फिर इसके बाद ये पूरा लिख दिया। आपको पता है ये फॉर्मूला है इसका a प्लस बी प्लस सी, ये आ गया, तो इसमें ये आ गया आपका a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी सी ए, जिसका एक्सपांसन है ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc। अब इसमें से आपको पहचानना ए को, ए है आपका 2x, बी आपका 3y, सी आपका माइनस 4z, क्योंकि आपके फॉर्मूले में a प्लस बी प्लस सी है। अब ये आप सब यहाँ पुट कर दो, तो इसका आ जाएगा ए क्यूब डाला 2x होल क्यूब 3y होल क्यूब माइनस 4z होल क्यूब माइनस 2x 3y माइनस 4z, that is equal to 8x cube 27y cube minus 64z cube minus minus plus 3 2 जा 6 6 3 जा 18 18 4 जा 72 xyz, ये इसका माइनस माइनस प्लस, सॉरी। तो ये पूरा जो एक्सपांसन है, अगर इसको पूरा इंटू करने जाएंगे तो आपको इतना नहीं करना, सिर्फ सिंपली आइडेंटिटी ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc आपको पुट करना है। ठीक है, समझ में आया? चलो एक और आपको बता दें जिससे आपको एकदम क्लियर है। जैसे आपको बस ये देखना है कि उसमें ये चीजें आ रही है। सेकेंड एग्जांपल इसका, जैसे आपको दिया है x प्लस 2y प्लस 3z इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर
माइनस 2xy माइनस 6yz माइनस 3xz। तो आपको पता है ये किसका फॉर्मूला, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। तो इसमें आपको डायरेक्टली फॉर्मूला डालना है ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc, जिसमें आपका a क्या है x, b क्या है 2y, c क्या है 3z। तो आपने यहाँ डालना a की जगह x होल क्यूब, b के 2y होल क्यूब, 3z होल क्यूब माइनस 3, a की जगह x 2y 3z। तो इसका लिखा x क्यूब 8y क्यूब 27z क्यूब माइनस 9 2 18 xyz। ये इसका एक्सपांसन हो गया। तो ये है आपका आइडेंटिटी। बस एक लास्ट लेक्चर रहेगा इसका नेक्स्ट टाइम, इसका ये चैप्टर पूरी तरह खत्म हो जाएगा, सेकंड चैप्टर। फिर उसके बाद मैं आर.डी. शर्मा से या किसी से कंसेप्ट बताऊंगा, या थर्ड चैप्टर में आपको ग्राफ की जरूरत पड़ेगी। पहले इसको आपको एक बार जो जो टॉपिक छूटे हैं प्लीज़ उसको कंप्लीट करो। जैसे आपने 2.1 2 3 4 कर लिया होगा, 5 में मिनिमम मैंने 7 बोला था, लेकिन अगर आज भी नहीं किया है तो आप अप टू 10 तक ही ट्राई करो, 10 तक 2.5 करो। फिर उसके सिर्फ 16 टोटल क्वेश्चन है, इसमें 6 क्वेश्चन बाकी रहेंगे, हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस कर लेंगे। अभी मेरा ये है कि आप इतने कंप्लीट करो जिससे आपको ये जो मैं टेक्स्ट बुक की आइडेंटिटी उसी से उसके अंदर ही जा रहा हूँ, उससे बाहर कुछ नहीं जा रहा। अभी जब मैं आर.डी. की या मैं वर्कशीट दूंगा उसका भी मैं एक अलग से लेक्चर रखूँगा, जिससे आप उस एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो बुक के हैं वो आपको आइडिया रहे। चलो बाय बच्चों, और प्रैक्टिस सीरियसली करो बच्चों ने, ऐसा नहीं मज़ा नहीं आएगा आप लोगों को भी खुद, क्या मैथ्स ना बिना रिटर्न के आप नहीं